तब वर्णन आता है महाराज कि नारद जी कहते हैं कि हमें तो सिर्फ वाणी से भगवान का भजन करना याद है और कुछ भी याद नहीं। तब हिरण्याक्ष कहता है कि महाराज मुझे युद्ध करना है और मेरे भुजाओं में बड़ी खुजली चल रही है, मेरे हाथों में खुजली चल रही है, मुझे युद्ध करना है। नारद जी ने कहा भाई मैं तो युद्ध नहीं करूं, लेकिन मुझसे भी बड़ा कोई योद्धा बता दो, उससे जाकर के युद्ध कर ले। तेरे हाथों की ऐसी खुजली जाएगी महाराज की दोबारा जो है तेरे हाथों में कभी खुजली नहीं होगी महाराज, तू चिंता मत कर। ऐसे योद्धा का नाम याद है? बोले कि हाँ याद है। कौन है? बोले कि महाराज समुद्र में पृथ्वी जो है विराजमान है और उसको अपने दांत के ऊपर एक वाराह, एक सुअर जो है महाराज सुअर अपने दांतों के ऊपर विराजमान कर ले आ रहा है। जाओ उससे युद्ध की कामना करना, ऐसा युद्ध होगा महाराज कि दोबारा तेरे हाथों में कभी खुजली ही नहीं होगी महाराज। ठीक है। उससे ब्रह्मा को जोर से छींक आई, उनकी नासिका के माध्यम से वाराह भगवान अवतरित होते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। वाराह अवतार होता है और भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर विराजमान करके जो है लेकर आते हैं। वर्णन आता है रास्ते में हिरण्याक्ष आ जाता है और भगवान से कहता है अरे वाराह मुझसे युद्ध कर, युद्ध कर। भगवान कहते हैं कि जब भी धर्म का काम होता है ना उस समय खरदूषण जैसे राक्षस आ जाते हैं महाराज। भगवान राम ने जब भी यज्ञ किया महाराज खरदूषण आया था महाराज। भगवान जब भी कोई शुभ काम करे तब राक्षस आ जाते थे महाराज। तब ये मत सोच रहा कि हम महाराज अच्छा काम करें और हमारे यहाँ कई ऐसे लोग भी जो बुराई करते हैं, हर गांव में देखने भी मिलते हैं महाराज। कई ऐसी जगह देखने को मिलता है कि लोग बुराई करते हैं, कोई धर्म काम करते हैं तो बुराई करते हैं। तो अब ये मत सोचना कि महाराज हमारी बुराई करते हैं, धर्म की बुराई करते हैं। ये तो भगवान के समय में था। भगवान के समय में भी हिरण्याक्ष खरदूषण जैसे लोग थे जो भगवान को अपमानित करना चाहते थे और भगवान धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी की स्थापना करने गए महाराज। वहां भी हिरण्याक्ष पहुंच गया और भगवान से युद्ध करने की कामना करने लगा। तो भगवान ने कह दिया है कि अरे हिरण्याक्ष तू युद्ध मत कर, मैं धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी की स्थापना करने जा रहा हूं। महाराज हिरण्याक्ष नहीं माना तो भगवान ने कैसा प्रहार किया कि उसी समय हिरण्याक्ष का उद्धार हो जाता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। और भगवान जो है पृथ्वी की स्थापना कर देते हैं महाराज। कहते हैं माता दीदी जो है अपने बेटे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को सुंदर शिक्षा देना भूल गई महाराज। यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को यदि सुंदर शिक्षा नहीं दी तो हिरण्याक्ष भगवान के प्रति देश भाव रखा और भगवान के हाथों मारा गया। ध्यान रखना महाराज अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देना। यदि आपने बच्चे को सुंदर शिक्षा बचपन में नहीं दी तो आपके बुढ़ापे का सारा कभी बच्चा नहीं बन सकता। कहते हैं कि एक जगह दो माताएं ट्रेन में रेल में महाराज जो है सफर कर रही थी। दोनों माता जो बातचीत कर रही थी, बातें करते करते माँ ने पूछ लिया एक माता से कि माँ ये बताओ तुम्हारे कितने बेटे हैं। क्या पूछा कि माँ तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो माँ ने कहा मेरे यहाँ 2 बेटे हैं। क्या कहा? 2 बेटे हैं। अच्छा तो क्या करते हैं वो? बोले एक बेटा जो है संत है महाराज, जो लोगों के अंदर अंधकार है उसको दूर करके आत्मज्ञान देकर प्रकाश देता है। और दूसरा बोले वो डॉक्टर है, वह संसार के लोगों के जीवन में यदि बीमारी आती है तो उनको औषधि के माध्यम से और दवाई के माध्यम से उनका दुख दूर कर देता है। तब उस माँ ने पूछा कि मेरे यहाँ तो 2 बच्चे हैं, एक संत है एक डॉक्टर है। माँ ये बताओ आपके कितने बेटे हैं? उस माँ ने कहा कि मेरे यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 12 बेटे हैं। कितने? मेरे 12 बच्चे हैं। तो उस माँ ने कहा कि माँ आपके 12 बच्चे विद्वान होंगे, संत होंगे, बड़े ज्ञानी होंगे। तो
उस माँ ने कहा नहीं नहीं, वो भी ज्ञानी कोई संत नहीं है, कोई ना महात्मा है ना कोई पंडित है। बोले फिर क्या करते हैं वो? बोले 12 में से 6 तो जेल में है और 6 अभी फरारी कटी है। कहने का भाव क्या महाराज है? हो बोले 12, लेकिन एक को भी आत्मोपदेश नहीं दे पाई माता। एक बच्चा हो, 2 हो, लेकिन सुंदर शिक्षा देना महाराज से ध्यान रखना, क्योंकि माता पिता जो है बच्चे के गुरु होते हैं महाराज। तो यदि आपने सुंदर शिक्षा नहीं दी तो बच्चे आगे चलकर बिगड़ जाते हैं। आइए महाराज, इस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध किया। ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुए जिनका नाम था कर्दम जी महाराज। कर्दम जी महाराज जो है उनका सीधा सा अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसी का नाम कर्दम है। जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया उसी का नाम कर्दम। और कर्दम जी महाराज ने संकल्प किया पिताजी से कि पिताजी मैं भगवान की तपस्या करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तपस्या की तो बहुत बात करते हैं, पहले विवाह कर ले, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर ले, गृहस्थ जीवन के बाद ही संन्यास जीवन आता है। कर्दम जी ने मना कर दिया, महाराज मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे महात्मा बनना है। ठीक है बेटा तेरी जैसी इच्छा। कर्दम जी तपस्या करते करते कई दिन बीत गए, बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। तब एक दिन आंखें खुली महाराज, तपस्या भंग हुई। उनने देखा कि संसार में जो लोग हैं अपने बेटे के साथ में, पुत्र के साथ में, बेटी के साथ में, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ घूम रहे हैं महाराज, और हम महात्मा देखो या जंगल में पड़े हैं, हमें भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए विवाह करना चाहिए। अब विवाह का संकल्प लेके महाराज तपस्या करना बैठ गए। तपस्या करूंगा, भगवान नारायण प्रकट होंगे और नारायण से कहूंगा महाराज मुझे विवाह करना है, आप कोई सुंदर कन्या खोज कर लाओ। तपस्या करने बैठ गए महाराज। भगवान नारायण भी जो है अपने वैकुंठ में बैठे बैठे हंसने लगे। लक्ष्मी देवी ने पूछा, लक्ष्मी जी ने, भगवान आप हंस क्यों रहे हो, क्या कारण है? तब उस समय लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा कि देवी कोई भक्ति करता है मुक्ति पाने को, कोई भक्ति करता है शक्ति पाने को, कोई भक्ति करता है स्वर्ग को जाने को। देखो ये बूढ़ो महाराज भक्ति कर रहे हैं कि हमारा विवाह हो जाए। ये महात्मा को देखो, देवी वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है और कह रहा है हमारा विवाह हो जाए। ठीक है, इनकी इच्छा तो पूरी करना पड़ेगी देवी। तब भगवान उसी समय वहां जाते हैं, कर्दम जी के सामने प्रकट होते हैं। कर्दम जी से कहते हैं भगवान कहते हैं कर्दम जी से कि आदेश। तब उस समय कर्दम जी कहते हैं कि भगवान आपको मुझे प्रणाम करना था, आपके दर्शन किए हुए कई दिन बीत गए थे, इसी कारण आपने तपस्या करी थी। अब महाराज मन में संकोच है, क्योंकि पहले जब बालकों का विवाह होता था, सगाई होती थी, तो बच्चे जो होते हैं ना जिनका सगाई होती थी, वो बच्चे वहां सभा को छोड़ करके चले जाते थे महाराज, ऐसा नियम था। तो कर्दम जी महाराज जो है वह शर्माने लगे भगवान से कि नारायण से कैसे कहूं कि मेरा विवाह हो जाए। महाराज शर्माने लगे। तब भगवान ने कहा कि इनके मन में तो विवाह करने का संकल्प है, पूरे शर्मा रहे महाराज। पहले बच्चे अपने माता पिता के सम्मान में उठ करके सभा को छोड़कर चले जाते थे महाराज, ऐसा वर्णन आता है। और आज क्या होता है आपको पता है, माता पिता तो बाद में देखने जाएंगे लड़की को, लड़का पहले देखने जाता है महाराज। आज का ये रिवाज हो गया है। पहले बड़ों का आदर था, पहले ये देखते थे कि समधी के घर गाय कितनी है, समधी के घर खेती बाड़ी कितनी है। आज महाराज गाय खेती बाड़ी नहीं देखी जाती है, आजकल मकान देखा जाता है महाराज कि मकान कैसा बना हुआ है। और तो और समधी से यदि सगाई की बात करेगा तो पिता बेट उस समधी से कह देगा क्या बोले कि हमारी छोरी है नहीं, हमारा घर कदी जो है महाराज खेत पे नहीं गई है, वह खेते नहीं जाएगा। हो समधी ने कह दिया आप चिंता मत करो, हमारे सब लड़कियां काम करेंगे, आपकी छोरी खेती नहीं जाएगा महाराज। तो एक प्रश्न और है मारो कहीं, बोले कि हमारी छोरी को
ऐसा मत करो गई जी अपने आप अड़े ये वो गोबर ओबर हो दे आपकी छोरी कभी गोबर नहीं हो रहेगा महाराज। बताओ ये छोरी खेते नहीं जाएगा, ये छोरी महाराज गोबर नहीं हो रहेगा, गाय की सेवा नहीं करेगा। बताओ महाराज और तो उस पिता ने कह दिया कि हमारी छोरी घर में कभी झाड़ू भी नहीं निकालेगा। संजय ने कहा भले आदमी हमारे नौकर काम करते हैं, तुम्हारे बेटियां कोई काम ही नहीं है यहाँ। ना तो गोबर छोड़ने की जरूरत है ना खेत पे जाने की जरूरत है, घर में भी मजदूर लोग हैं झाड़ू निकालने के लिए। हद तो तब हो गई तो संजय ने कहा हमारी छोरी घर है रोटी भी नहीं बनावेगा। कल संजय ने हाथ जोड़ दिया रेवा दे तारी छोरी गोबर नहीं हो रहा, तारी छोरी खेते नहीं जाए, थारी छोरी महाराज जो है घर में झाड़ू नहीं निकाले, थारी छोरी घर में रोटी नहीं बनावे, लेकिन मंदिर बन के आरती तो रही तो कहने का भाव क्या है महाराज, बड़ों का आदर होना चाहिए। लेकिन आज जो है पहले बहु इतना सम्मान क्यों करते पता है आपको, सास ससुर का इतना सम्मान क्यों होता था? क्योंकि बड़ों का आदर था महाराज, बहुत सम्मान था। और माँ जो है वो बेटी को समझाकर पहुंचाती थी कि बेटी तू यहाँ से जा तो रही है, पर जो तेरे सास ससुर है वह तेरे माता पिता है। लेकिन आजकल माँ के बेटा तू जाएगी नहीं, एक काम करिए मोबाइल लेके आते हर थोड़े से का दिक्कत है नहीं हमारे फोन का नहीं। बताओ महाराज जीवन ज्यादा चलेगा उसका? नहीं चलेगा ज्यादा जीवन महाराज। तो कहने का भाव क्या है कि महाराज बेटे को हमेशा सुंदर शिक्षा देकर महाराज पहुंचाना, ससुराल जब भी पहुंचाना। एक कथा याद आ रही है, सुना दीजिए। कहते हैं कि भाई का जब विवाह होता है तो विवाह हुआ, हमेशा ध्यान रखना विवाह में एक बहू एक बेटी लाने की कोशिश करना महाराज, बहू लाने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि उसके घर बहू नहीं बहू रानी आई थी महाराज। उसके घर से वो बहू इतना दहेज लेकर आई, इतना दहेज लेकर आई महाराज, कार मोटरसाइकिल फ्रिज ने टीवी ने सोफा सब लेके आई महाराज। अब कभी कभी पति में झगड़ा हुआ महाराज, पति में झगड़ा हुआ तो पति गाड़ी की चाबी लेकर जाने लगा कि अब मैं जा रहा हूं घर से बाहर, तू ये गाड़ी चाबी दे मुझे। तो बहू ने कह दी क्या बोले गाड़ी क्या ले जाओ, तुम्हारा पिताजी नहीं है, चाबी वो पटक दी महाराज। अब टीवी देखने लगा, जब टीवी देखने लगा महाराज तो उस समय रिमोट हाथ में से छुड़ा लिया महाराज कि रिमोट दे दो इधर, मेरे पिता ने दिए टीवी भी महाराज। अब बताओ महाराज टीवी उसके पिता ने दी, गाड़ी उसके पिता ने दी, सब कुछ उसके पिता ने दिया है। तो मान लो कि उस समय रात्रि को भाई सोया हुआ था और देव योग से वो उसके घर में चोर आ गए। अब चोर जो है महाराज गाड़ी की चाबी ले गए, कोई गाड़ी स्टार्ट करके ले जा रहा है, कोई जो है टीवी ले जाने लगा, कोई फ्रिज कूलर ले जा रहा है। तब इतने में उसकी पत्नी की नींद खुली, कहा सुनते हो क्या वो घर में चोर आ गए हैं, तो क्या करूं? बोले गाड़ी टीवी ने फ्रिज ने कूलर सब ले जाए, तो ले जाओ से ले जाए तो बारों का ही सब तेरा बाप को तो है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो कहने का भाव यह है कि हमेशा जो है आप बहू और बेटी लाने की कोशिश करना, कोई बहू लाने की कोशिश नहीं करना। तब वर्णन आता है कि कदम जी महाराज का मंगलमय विवाह, आकुति देवहूति प्रसूति तीन नाम की पुत्री थी। तो कहते हैं महाराज कि स्वयं मनोराजा की जो पुत्री है देवहूति उनके साथ मंगलमय विवाह होता है और 9 कन्या का जन्म। और आगे चलकर कपिल देव जी महाराज का अवतार होता है। बोले कपिल देव जी महाराज की जय हो। कपिल देव जी महाराज को प्रणाम करके करदम जी जंगल में चले जाते हैं। आकृति का विवाह जो है कहते हैं रुचि प्रजापति के साथ होता है। उनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और प्रसूति के यहाँ जो है महाराज कहते हैं प्रसूति जो है दक्ष प्रजापति की पत्नी है और इन्हीं के यहाँ माता सती का अवतरित होते हैं। बोले सती महारानी की जय। कहते हैं कि सती जो है महाराज
वह उनका विवाह दक्ष प्रजापति के माध्यम से भगवान शिव के साथ होता है और भगवान शिव कथा सुनाते सती माता को महाराज। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। सती माता को हमेशा कथा सुनाते, परंतु सती माता का मन जो है ना कथा में नहीं लगता महाराज। उनका मन इधर उधर जा रहा है, कभी पिता के यहाँ, कभी महाराज इधर उधर घूमने के लिए। तब वर्णन आता है भगवान ने कहा सती तुम कथा सुन लो, परंतु सती माता ने कथा नहीं सुनी। और वर्णन आता है कि भगवान शिव ने देवयोग से कहा देवी कथा सुनो, अब तो कथा सुन लो। नहीं कथा सुने महाराज, तब कहा कि एक काम करो महात्मा के माध्यम से कथा सुनाओ, तब तो समझेगी। तब उस समय कहते हैं कि कुंभज ऋषि के आश्रम में ले जाकर के माता सती को कथा सुनाने के लिए ले जाते हैं भगवान और कहते हैं एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान की जय हो। कुंभज ऋषि के आश्रम में लगे महाराज। माता सती के मन में जब भगवान शिव कथा सुना रहे थे तब भी प्रश्न था महाराज। और जब कुंभज ऋषि के आश्रम में गए ना तो वहां भी मन में प्रश्न जग गया, क्या ये महात्मा जो शिव की पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, ये महात्मा हमें क्या कथा सुनाएंगे। जब ये भाव जागृत हुआ ना तो कहते हैं कि कुंभज ऋषि ने मन में चौपाई लिखकर कहा कि संग सती चली जग जननी भवानी, ऋषि पूजे अखिलेश्वर ज्ञानी। ये बात लिखी महाराज, लेकिन जब कथा सुनी तो कथा सुनने में मन नहीं लगा। तब उस समय चौपाई में लिख दिया क्या, राम कथा मुनि बरज बखानी। क्या कहा, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश सुख मानी। मतलब महेश ने भगवान शिव ने सुनी है, सती माता ने सुनी, सिर्फ भगवान शिव का नाम लिया महाराज। तो वर्णन आता है कि भगवान ने इस प्रकार से कथा श्रवण करी। आगे राम जी के यहाँ जाकर परीक्षा, राम जी की परीक्षा पर जब भगवान ने कहा कि देव तुम परीक्षा तो ले आई हो, अब मन में जो है भाव था, उस परीक्षा ले भाव ये जागृत हुआ कि सीता का रूप बनाया, परीक्षा ली है राम की, त्याग कर दिया। सती माता का त्याग किया। सती माता जो है कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की बेटी, और दक्ष प्रजापति जो है उनके वहां जाती है माता सती यज्ञ में। शिव का जो वहां अनादर समझती है महाराज, तो माता सती अपने देह को त्याग देती हैं। और उसी समय वीरभद्र नाम का वीर को भगवान शिव उत्पन्न करते हैं जटा के माध्यम से। और वीरभद्र आकर के जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर देता है, और दक्ष प्रजापति के जो धड़ है वह सिर से अलग कर देता है। प्रेम महाकालेश्वर भगवान की जय हो। हमारे बीच में परम आदरणीय संत, राष्ट्रीय संत श्री भगवान जी बापू का आगमन हुआ है। सभी
भक्तों से निवेदन है कि इनका स्वागत करें, वंदन करें। बड़ा सौभाग्य का दिन है। बोलिए भागवत भगवान की। परम पूज्य गुरुदेव आप सभी के बीच हमारे बीच उपस्थित पूज्य नाम एकाडमी से गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। जय श्री सीताराम। बहुत बहुत गुरुदेव भागवत महारानी के दरबार में स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भगवान
श्री राम भक्त सरकार के चरण कमल श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। थोड़ा सा हुक्म करो। व्यास पर सुखदेव स्वरूप विराजमान श्रीमद् भागवत पुराण के सरस्वता आदरणीय व्यास जी, इस आयोजन के आयोजक हमारे बहुत पुराने गांव, हमारा पुराना गांव, इस गांव के आजपुर गांव के हमारे सभी भगवत प्रेमी भक्तजन। मैंने पुराना इसलिए कहा कि मेरे साधु जीवन की शुरुआत पर आजपुर से हुई है। हाँ, 32 साल पहले यहीं पे भागवत हुई थी और यहीं पे घोड़ा पे बिठा के हमने निकाले तो जरूर। अब पहली बार घोड़ा पे बैठे तो मैं दादा अगर डर लग रही तो नहीं मालूम कैसे फटकेगा लेकिन महाराज कुछ लोग ठहरे कोई बिना बिठाए माने क्या, साफा बांध दिया और घोड़े पे बिठा दिया था 32 वर्ष पहले। वाह, हमारे साथ और एक को कम कर बैठा श्री अवध धाम की यात्रा पर जा रहे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय वरिष्ठ पदाधिकारी मेरे परम स्नेही आदरणीय कैलाश चंद जी पाटीदार साहब, ताजपुर नगर ग्राम व आसपास के क्षेत्र से पधारे सभी श्रोता बंधु, सीता सावित्री गार्गी मदान अनुसुईया के पद चिन्ह का अनुसरण कर भारत के भगवान को समृद्ध करने वाली भक्ति स्वरूप मात्र शक्ति मेरे साथ भोपाल से पत्रकार नीरज जी विश्वकर्मा, अयोध्या जी की यात्रा पर जा रहे दीपक जी धाकड़ और संगीत के हमारे कथा के सभी सहयोगी भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों। लीला किशन जी ने जब फोन किया, क्या लीला किशन, राम किशन, राम किशन, ठीक है, आपके उप सरपंच साहब ने जब फोन किया कि बापूजी कथा चल रही है, हमने कहा हम आज तो भोपाल में हैं और कल हम भोपाल से आए और आज फिर फोन आ गया। हमने कहा कि हमको अयोध्या जी जा रहे हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में और हमारे साथ हमें लेकर जा रहे हैं पाटीदार साहब। गिड़गिड़ाने लगे, अभी ये तो छोटे छोटे थे जब से हमारे भक्त हैं, राम किशन मोबाइल पे गिड़गिड़ाने लगे। ऐसा क्या करते हैं, अरे कहीं करो गुरुजी, ये तो तुम्हारो गांव है, मैं जा तुमने पहली बार कथा करी थी इमली का ने, वही कथा हो रही, इमली खा गई हमकी। अच्छा इमली चुराए थे तो हमारे त्योहारों पड़े, तो हमने पाटीदार साहब से कहा कि अपन 4 बजे रवाना होने वाले थे, चलो 2 बजे हो जाते हैं, 2 घंटा पहले रवाना हो जाए, गाड़ी लोड की और अब यहीं से हम आगे आप लोगों से विदा होके जाएंगे। ये भी मेरा सौभाग्य है कि आप इतने सारे लोग मुझे अयोध्या जी के लिए विदा करोगे, ये मेरा सौभाग्य है। आपका तो जो है सो ही, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आप इतने लोग हमें क्यों जी अयोध्या जी के लिए विदा करेंगे और हम रामलला जी के विराजमान होने वाले इस कार्यक्रम में
आप सबकी ओर से हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आदेश भी विश्व मंदिर परिषद का या आयोजन समिति का या राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, सारे हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को आदेश भी ये है कि अपने अपने गांव में, अपने अपने गांव के मंदिरों में, धर्मशालाओं में उत्सव मनाओ, दीपक लगाओ, पटाखे चलाओ, कथा कराओ और खूब भगवान का उत्सव मनाओ। और जब भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो जाए तब जब चाहो तब दर्शन करने आ जाना। अभी ज्यादा भीड़ वहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड लोगों का कार्यक्रम है, साधु संतों का कार्यक्रम है। इसलिए आप सब लोगों की ओर से हम वहां आप लोगों की हाजिरी लगाएंगे भगवान के यहाँ। क्योंकि लंबी यात्रा है, लेकिन कौन कौन चलना चाहता है मन से मेरे साथ जरा ऊंचा हाथ करो। अयोध्या लगाना बेटा सर, ले चली अपनी नागरिया, ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सरयू के तीर अयोध्या में गिरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहां का गरिया, संत भरे जहां का गरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक सिंहासन सीता राम जी विराजे, कनक सिंहासन सीता, कनक सिंहासन सीता राम जी विराजे, एक भई में बावरिया, सांवरिया, अवध बिहारी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। 500 साढ़े 500 वर्षों के संघर्ष के बाद सैकड़ों लोगों के 550 वर्ष पहले किसी आदिताई ने हमारे रामलला के मंदिर को ध्वस्त करके राम जन्मभूमि पर कोई एक ढांचे का निर्माण कर दिया था और वो विवादित ढांचा बन गया
और बहुत संघर्ष के बाद वो ढांचा 30 साल पहले टूट गया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में राम जन्मभूमि को सौंप दिया और वहां अब भगवान विराजमान होंगे। ये सुंदर संयोग हम सब लोगों के जीवन काल में आया है और जितने लोग 22 तारीख को वहां पहुंच रहे हैं, याद रखना इनका केवल इसी जन्म का संघर्ष नहीं है। कोई कहे कि मोदी जी यजमान बनकर वहां प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के एक जन्म का पुण्य नहीं है। 550 साल पहले भी वो आत्मा इस मंदिर को टूटते हुए देख रही थी और बहुत दुखी हुई होगी और फिर जन्म हुआ। फिर मन में था कि मेरा मंदिर टूटा है, एक दिन बनाऊंगा। फिर मरे, फिर जन्म हुआ 4-5 बार और इससे भी अधिक बार इस जीवात्मा ने जन्म लिया होगा, क्योंकि उस जमाने में इनके मन में आया होगा कि मंदिर टूटा है, तो इससे में घड़ी प्यारी लागे, घड़ी प्यारी लागे, माने प्यारो प्यार शिवरा जी को पानी ला। प्यारी लागे,
बहुत लंबा है, लेकिन आप सब लोग कथा श्रवण करें अच्छे से और हम भी आगे की यात्रा पर जाएं। सभी लोग अपना शुभ संकल्प हमारे साथ भेजें, हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, भगवान विराजमान हो। जय श्री राम, जय भारत। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपके शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान हुए। साथ ही साथ गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप राम जन्मभूमि की यात्रा पे आप पधार रहे हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है सभी ग्रामवासी और हमारी तरफ से भी रामलला को प्रणाम करें और भगवान से प्रार्थना करें आपके यहाँ से ताजपुर से भी प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात सभी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो, यही और यजमान देवता के माध्यम से स्वागत। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम श्री गुरु कृपः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, महाकाल राजा की जय हो। यहाँ आपकी बारात जाएगी, तब भगवान शिव ने कहा हमें हाथी पे नहीं बैठना है, हमें तो नंदी पर बैठना है। क्यों? क्योंकि पहले से हम नंदी पर बैठे हैं, यदि बारात के समय हम नंदी पर बैठकर जाएंगे तो महाराज से हाथी पर बैठ के जाएंगे तो नंदी नाराज हो जाएगा। तब भगवान शिव ने कह दिया, इंद्र से मना कर दिया। तब इंद्र ने कहा भगवान आप श्रृंगार तो कर लो। क्या कहा कि भगवान आप श्रृंगार तो कर लो। भगवान ने कहा श्रृंगार क्या होता है? मैंने कि भगवान आप थोड़ा जो है ब्यूटी पार्लर पाउडर लगा दो भगवान आप। भगवान शिव ने कहा पाउडर की जरूरत नहीं है, काम करो क्या, बोले चीता की भस्म ले आओ। भगवान को चीता की भस्म लगा दी महाराज। जब चीता की भस्म लगाई, एक ने कहा भगवान आप कुंडल तो पहन लो कानों में, बड़े डिजाइन वाले भगवान। भगवान ने कहा तारा जाहिर डिजाइन पहले नहीं। बोले हाँ। बोले काम पर बिच्छू लगे थे कानों में बिच्छू, तो भगवान ने बिच्छू लटका लिए महाराज। तब एक ने कहा कि भगवान आप कहो तो आपके लिए पेंट कोट ले आए, आपके कपड़े ले आए, सुंदर श्रृंगार कर ले आप भगवान। भगवान ने कहा मृग की छाला ले आओ, मृग छाल, मृग की छाला ही लपेटेंगे। भगवान ने मृग की छाल लपेट ली महाराज। एक ने कहा कि भगवान एक काम करो आप मोर तो धारण कर लो, सापा धारण कर लो। तो भगवान ने कि मोर और सापा हमें धारण नहीं करना है, एक काम करो जटा का ही सापा बना दो। तो भगवान ने जटा का ही सापा बना लिया महाराज। मोर एक काम करो चंद्र को लाकर विराजमान कर दो, चंद्रमा विराजमान हो गए। भगवान का सुंदर श्रृंगार हो गया। इंद्र ने कहा भगवान आप ऐसी बारात लेकर जाओगे तो देवता आपकी बारात में नहीं आएंगे। भगवान ने शिव ने कहा कि तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। क्या कहा? तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो भगवान फिर कौन चलेगा? बोले कि मेरे जो गण हैं भूत प्रेत पिशाच डाकिनी ये सब मेरे साथ चलेंगे। जैसे ही भगवान ने डमरू बजाया, जैसे डमरू बजाया उसी समय आकाश पाताल धरातल महातल रसातल से भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी आकाकार मचाते हुए आ जाते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तब भूत प्रेत भगवान के सामने आते हैं महाराज। जब भूत प्रेत असंख्य आ जाते हैं भगवान के सामने तो एक सीनियर भूत कहता है भगवान आदेश। भगवान ने कहा चलना है। कहाँ चलना भगवान? वहीं चलना है। कहाँ? हिमाचल राजा के यहाँ बारात लेकर चलना है। ठीक है भगवान। तब भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं सभी भूत प्रेतगण कहते हैं क्या? आए शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आए शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी, आए भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आए भोले की
घूम रही है चोला भोले बेचारे घर में बैठे घूम रही है चोला गाते बाबो की बकरिया हिमाचल नगरी गाते भोले की बरातिया हिमाचल नगरी आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी आई भोले की बरातिया हिमाचल नगरी हरि बोल सभी को जय श्री कृष्ण काल आज सभी को जय श्री कृष्ण काले में आवलो आज सभी को जय श्री कृष्ण काले मंदिर का सिंहासन पर राधा कृष्ण विभावलो मन मंदिर का सिंहासन पर अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम नायकं श्री रामचन्द्रं पदे राधिका नायकं श्री कृष्णचन्द्रं पदे श्री कृष्णचन्द्र भगवान की राधा की धारा ओम जय शिव ओंकारा
शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका ओ मधुरे प्रभु के जग जो मारे ओ सुर भय विनकारी हर 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 महादेव ओ लक्ष्मी वाला स्वामी पार्वती सन्ता ओ पार्वती हर धाकी पार्वती हर धाकी शिव लहरी गंगा हर 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 महादेव हे पार्वती सोहे पार्वती शंकर के राजा स्वामी शंकर के राजा ओ भाग तुझे का भोजन भाग तुझे का भोजन भजनी के माता हर 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 महादेव जटा में गंज बहते हैं बल मोटल माला स्वामी कल मोटल माला ओ देश नाग लिपटावन देश नाग लिपटावन घोड़क के ख्याला हर 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 महादेव भोगादि महिलाए विश्वनाथ और नंदी ब्रह्मचारी विनाशी ब्रह्मचारी उठत उठ दर्शन पावन दर्शन पावन ओ वैभवी जो कोई नर गावे ओ स्वामी जो कोई नर गावे गए दीवानंद स्वामी जगत हरान स्वामी हे मनवांचित फल पावे ओ हर 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 महादेव शिव ओंकारा स्वामी शिव ओंकारा गणवामी सदा शिव गणवामी सदा शिव सदा गणवारा ओ हरे 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 महादेव ओ हरे 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 महादेव एवं दद्यातः आत्मकल्याणार्थेन राष्ट्ररक्षार्थेन स्वयं कृष्णाञ्जलिं विद्वान् हादेव स्नानज्ञानाय ॐ महिमानः सजन्तजनरकोर्पेशाध्याः राजाय वसह्यसारिणे नमो वयं वै श्रवणाय कर्महे शमे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेरा ॐ स्वस्ति सामर